इस प्रकार की कच्ची कली होती है, बंग जिसे बोलते हैं। तो इसको हमने कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई में डाल के अब ये बिल्कुल लाल और बिल्कुल पिघल जाएगी। जब ये पिघल जाती है दोस्तों, ये पिघल गई है, और इसको उठा के हमने सरसों के तेल में डालना है। और जो पहले डाली हुई थी 2 रख लेते हैं, आधी आधी करके इसको ऊपर फिर से चढ़ा देते हैं पिघलने के लिए। और जो सरसों के तेल में डाली हुई है उसको निकाल लेनी है, निकाल के और कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लेनी है। ये इस प्रकार इसको कपड़े से पोंछ देना, जो इसके ऊपर फालतू तेल है वो उतार देना है। तो दोस्तों इसको साफ़ करके फिर दोबारा डालना है। इस पर इसी प्रकार 2 टुकड़ों में रखनी है हमने। आधी हमारी गर्म होती पिघल जाती है, और आधी फिर जो तेल में उधर पहुंचते हैं, 2 जनों का काम होता है कम से कम। तो फिर इसको बार बार इसी प्रकार सरसों के तेल में भुजाए देने हैं, कम से कम 50 बार, तब ये कली शुद्ध होगी अपनी। अब ये पिघल चुकी है, और पिघलने के बाद इसके ऊपर जो दोस्तों ये कार्बन आ जाता है, हमने ये जितना कार्बन आता है ये कार्बन ही उतारना होता है। जब इसको 50 बार हम सरसों के तेल में भुजाए दे देंगे, तो ये जो ऊपर का कार्बन आ रहा है ये उतरना बंद हो जाएगा, और कली शुद्ध हो जाएगी। ये कली हमने कढ़ाई में गर्म कर ली है दोबारा से शुद्ध करने के बाद। और ये हमने डंडा लिया है बोर्ड का डंडा लेना है, ये करीबन 3-4 फुट का, जिससे कि थोड़ी दूर तक बैठा रहे। ये बोर्ड के पत्ते हैं। तो हमने इसको कायम करना है। इसकी भस्म बनाने के लिए पहले इसको तेल में भुजाए दे चुके हैं। अब इसको हमने एक सूखी हुई भांग लेनी है। ये सूखी भांग है, इसको अच्छी तरह मसल लेना है सूख जाने के बाद, और इसको बिल्कुल पाउडर कर देना है। और दूसरी अपने पास हैं ये फलियां, किक्कर की फलियां। तो इन किक्कर की फलियों को भी इस प्रकार पाउडर कर लेना है। तो करना क्या है, जैसे ये अपनी कढ़ाई में कली शुद्ध की हुई गर्म हो चुकी है, तो इसके बीच में हमने ऐसे डंडा भी घुमाना है, और एक एक चुटकी इसमें एक भांग की चुटकी डालनी है, और एक किक्कर की सूखी फलियों की चुटकी। तो ये इस प्रकार डालनी है, और इसको डंडे से हिलाते रहना है जब तक धुआं निकलता है। इसको हिलाना है, और डंडा बिल्कुल नीचे तक लगता रहे, ताकि इसके नीचे जो इसका दूध होता है इसके अंदर का, वो इसके बीच में जज़ब होता रहे और मिलता रहे। जब इसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए, उसके बाद इसमें फिर किक्कर की जो पाउडर बनाया है फलियों का, फिर वो डालना है, और फिर इसको भी हिलाते रहना जब तक ये भी जल करके पूरा धुआं निकलना बंद ना हो जाए, तब तक दूसरी चुटकी नहीं डालनी है। और इसको डंडे से ऐसे हिलाते रहना है बीच में। तो इसी प्रकार हमने जब तक ये लिक्विड कली इसी कढ़ाई में बिल्कुल पाउडर नहीं हो जाती, तब तक हमने इसमें भांग की चुटकियाँ और किक्कर की फलियों की चुटकियाँ देते रहना है।
और बोर्ड के डंडे से ऐसे हिलाते रहना है। बारी बारी से एक एक चुटकी आपने डालती रहने हैं और इसको हिलाते रहना है। ये जो कुश्ता है दोस्तों कली का, ये बहुत सी बीमारियों में और रोगों में काम आता है। और ये सबसे ज़्यादा धात, सपनदोष और शीघ्र पतन में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और नामर्दी के लिए जो नुस्खे बनते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों इसको कढ़ाई से निकालने के बाद ठंडी होने पर अब हमने इसको खरल में डाल लिया है और खरल में डाल करके इसकी खरल की है। ये बिल्कुल रेशेदार हो चुकी है, भस्म तैयार है, लेकिन आधी भस्म तैयार है। ये इतनी बारीक हो चुकी है कि हमारे रोमों के बीच में फंसने लग गई है। ये बहुत बारीक भस्म बन चुकी है, लेकिन अभी ये अधूरी है क्योंकि शुगर के लिए और नपुंसकता को दूर करने के लिए जो बंग भस्म तैयार की जाती है उसमें अभी और बड़ा प्रोसीजर पड़ा हुआ है, वो करना ज़रूरी है। इसकी हमने एक अभी भांग का रस डाल कर के गोली बनानी है और फिर इसकी आग देनी है। इसकी 5 आगों देने के बाद फिर ये भस्म तैयार होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने भांग ली थी और बाहरी भांग को पीस करके उसका रस निकाला हुआ है और अब इसमें रस डालेंगे थोड़ा थोड़ा कर करके और इसको खरल करेंगे। ये खरल करीबन हमारी सुबह से शाम तक खरल चलती है। फिर जाके इसको छाया में खरल कर करके ही हमने इसको सुखाना होता है। जितनी खरल इसकी करेंगे उतने ज़्यादा बारीक होती चली जाएगी। अब हमने इसको इसी प्रकार खरल चलाते जाना है
और बिल्कुल इसको जब ये टाइट हो जाएगी तो इसकी एक टिकिया बना लेनी है। टिकिया बनाने के बाद फिर इसको आगे का प्रोसीजर हमने इसको एक कुज्जी में गिल हिकमत करके इसको आग देनी है। और ये आगे हमने आगे कम से कम भी इसी प्रकार आग देने के बाद जब इसको बाहर निकालेंगे फिर से खरल करनी है और भांग का रस डाल डाल के इसी प्रकार भांग की भावना दे कर के टिकिया बनानी और इसको आग देनी। ये 7 आगे इसी प्रकार चलेंगी। फिर ये शुगर के मरीज़ों में जो काम आने वाली है, इसकी एक चावल की खुराक देने से जो शुगर के मरीज़ हैं उनको आई कमज़ोरी दुर्बलता सब में आराम आने वाला है। और शुगर पतन में जिनकी कमज़ोरी आ चुकी है, शुगर पतन हो जाता है या लिंग की पावर नहीं है या ज़्यादा गर्म दवाइयाँ खा नहीं सकते हैं, उन सब के लिए ये एक नुस्खा जो मैं तैयार कर रहा हूँ शुगर से आई नामर्दी, उसमें उस नुस्खे में ये डालने के लिए सारी दवाइयाँ मैं तैयार कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। और ये अकेली ही भस्म खाने से जो भी धातु रोग हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। इसमें जो मैं प्रोसीजर आगे रह गया बाद में दिखाऊंगा दोस्तों आपको। तो धन्यवाद दोस्तों।